हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो भूगोल का एग्ज़ाम होने वाला है 28 मार्च को, तो आप लोग टेंशन ना लें क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम आपको 40 MCQ यानी 35 MCQ बताएंगे, क्योंकि भूगोल में जो है ना 35 MCQ पूछते हैं और उनमें से आपका 30 नंबर का जो होता है प्रैक्टिकल होता है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप टाइम पर वीडियो देखकर आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। देखिए आपका पहला सवाल क्या है, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि फ्रेडरिक रैटजेल। ठीक है, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर दूसरा है, मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यह भी हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्रेडरिक रैटजेल, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या है, फ्रेडरिक रैटजेल किस देश के निवासी थे? तो इसका भी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना तंत्र का माने सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानों पदार्थों के नमूने। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो कृषि भूगोल जो ना सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र नहीं है, बल्कि संस्कृत भूगोल, चिकित्सक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये सब सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो विश्व में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन है। चीन के बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई देश है तो वो हमारा भारत है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 7 क्या है, निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? तो मानसून एशिया के अंतर्गत आता है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी इंडोनेशिया। आप इसे नोट डाउन कर ले क्योंकि आपके एग्जाम में यही सारे प्रश्न 28 मार्च को आने वाले मेरे भाई। चलिए सवाल नंबर 8 क्या है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 10%। अगला सवाल नंबर 9 क्या है, निम्न में से कौन एक पुल फैक्टर है? तो पुल फैक्टर जो ना रोजगार के अवसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा आयु वर्गशील यानी कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है, यानी काम करने के जो अंतर्गत आता है, कौन सा आयु वर्ग आता है? तो 15 से 59 वर्ष के उम्र के लोग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 13 है, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? तो ग्रामीण जो जनसंख्या होते हैं अधिकतर लोग जो कृषि पर निर्भर होते हैं, कृषि के व्यवसाय पर संलग्न होते हैं। चलिए अगला सवाल है। सवाल नंबर 14 है, भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? ठीक है, अगर कोई गांव है तो उसको शहर कहलाने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 5000 जनसंख्या। कितनी? 5000। अगला सवाल नंबर 15 देखिए, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रतिपादन जो किया था उनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16 देखते हैं, जीवन प्रत्याशा क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 ही, लंबा एवं स्वस्थ जीवन। सवाल नंबर 17 क्या है, विषुवतीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आखेट एवं संग्रहण। अगला सवाल नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेल्डे। सवाल नंबर 19 क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्वविख्यात है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि भेड़। जो ना भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पालने की जो ना बहुत लोग पालते हैं, बहुत इसे प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे प्रसिद्ध पशु है, यानी पालने के लिए जो सबसे प्रसिद्ध पशु भेड़ है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 20 क्या है, भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? यानी झूम कृषि किया जाता है किस भाग में? तो उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 है, रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चाय। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 22 है, किस फसल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाई जाती है? तो कौन सा फल को जो सुखाकर मुनका और किशमिश बनाई जाती है? तो अंगूर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंगूर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 24 क्या, बांग्लादेश का आयुर्वेद पिरामिड का आकार किस आकृति का है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, यानी त्रिभुजाकार। सवाल नंबर 25 क्या देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर, यानी कि अफ्रीका। नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल नंबर 26 क्या है, निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जलवायु भी करता है। ठीक है, कच्चा माल भी और ऊर्जा का स्रोत जो ना उद्योगों को प्रभावित करने वाला जो ना जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा का स्रोत, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। ठीक है, अगला सवाल नंबर 27 क्या है, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सूती वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल होता है उसे कहते हैं कपास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, शिकागो कहाँ स्थित है? तो शिकागो जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में स्थित है। अगला सवाल नंबर 29 देखिए, निम्न में से कौन सा लो स्पास क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी क्रियोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल
देखते हैं। सवाल नंबर 30 देखिए, रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी कि जर्मनी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 31 देखिए, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो मेगालोपोलिस का जो अर्थ होता है यूनानी शब्द में विशाल नगर होता है, यानी बड़ा सा नगर, विशाल नगर। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 32 क्या है? निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो जो रेखीय होती है, रेखियाकार की जो बस्ती होती है वो सड़क, नदी के किनारे बसी होती है। ठीक है, तो आपसे कर ले आसानी से, बस यही सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। आप लोग टेंशन ना लें, ज्ञानी गुरु के लिए जब तक है तो आप लोगों को टेंशन मत लेना है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो में लाता रहूँगा। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे और तुरंत वीडियो देख के आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकें। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 33 क्या है? असननगर शब्दवाली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पैट्रिक गैजी। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 34 क्या है? नैनीताल किस प्रकार, यानी नैनीताल आप लोग घूमने गए हैं, पर्यटन नगर, यानी घूमने का पूरा स्थान है। ठीक है, पर्यटन नगर है। चलिए इस वीडियो का अंतिम सवाल है। ठीक है, यानी सवाल नंबर 35 क्या है? देखिए, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी आप लोगों का जो ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे, मात्र 35 मार्क्स, यानी ठीक है 35 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो एक मार्क्स के रहेंगे और 35 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग टेंशन मत लें, और ज्ञानी गुरुकुल ने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड कर चुका है, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ।